Hello students, now time for chapter 9. Let's start the article. देखिए आर्टिकल आर 3 इन नंबर। आर्टिकल 3 होते हैं ए एन और द। दे फंक्शन विद डिटरमाइंस दे शो वेदर ए नाउन इज डेफिनेट और नॉट, यानी कि ये शो करते हैं कि डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। आर्टिकल ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं एंड वाइल आर्टिकल द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। और जब द हम नोट कर देते हैं तो वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। यूज ऑफ ए का यूज देखिए। आर्टिकल ए इज यूज्ड विद द वर्ड दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट नॉन वॉवेल साउंड। फॉर एग्जाम्पल देखिए ए का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर कॉन्सोनेंट होते हैं यानी कि वॉवेल नहीं होते हैं। बियर, बियर देखिए कॉन्सोनेंट है। फर्स्ट वर्ड बियर है यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है तो उसके आगे हम लिखेंगे ए। क्लोन कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे हम लिख देंगे सी, सॉरी ए। स्टार, स्टार के आगे हम लिखेंगे ए क्योंकि वॉवेल नॉन वॉवेल है, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए। यूनिफॉर्म देखिए ये स्टार्टिंग तो यू से है लेकिन हमने यहाँ पर ए लिखा है क्योंकि अगर हम किसी भी वर्ड को हम बोलते हैं साउंड यू का आता है, यू का साउंड आता है तो उसके आगे ए लगता है, ए एन नहीं लगता है। इसी तरह के ए यूनिकॉर्न देखिए यू का साउंड आ रहा है तो आगे ए लगाया है, ए एन नहीं लगाया है। नेक्स्ट देखिए यूज़ ऑफ आर्टिकल ए एन का यूज़। आर्टिकल ए एन इज़ यूज्ड विथ वर्ड्स दैट आर स्पोकन बिगनिंग विद अ वॉवेल साउंड। देखिए जो कि वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है उसके आगे हम ए एन लगाते हैं। ईयर वॉवेल साउंड है तो एन आ गया। इंक फॉन्ट वॉवेल साउंड है, एन आ गया। इग्लू वॉवेल साउंड कर रहा है तो एन आ गया। ऑक्टोपस वॉवेल साउंड कर रहा है तो एन। एन आवर, आवर देखिए इसमें एच ओ यू आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है लेकिन हम इसे एच साइलेंट रहता है तो हम इसे बोलते हैं आवर। अब हो गया ये ओ यू आर आवर तो हम उसके आगे लगा देंगे ए एन क्योंकि एच इसका साइलेंट रहता है। एच साइलेंट रहता है तो स्टार्टिंग स्पेलिंग होगी हमारा वॉवेल साउंड करेगा, तो जब वॉवेल साउंड करेगा तो हम ए एन नोट करेंगे। यूज़ ऑफ आर्टिकल द का यूज़ देखिए। द इज़ ओनली डेफिनेट आर्टिकल, इट्स सो डेफिनेट ऑफ अ नाउन। द सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल के लिए होता है, सिर्फ डेफिनेट नाउन्स के आगे द का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए अमॉन्ग देम द बॉय विथ ए रेड कैप इज़ माई फ्रेंड, यानी कि जो रेड कैप में है वो मेरा फ्रेंड है। तो उसने बोला है कि वो बॉय कौन, रेड कैप वाला बॉय, तो डेफिनेट है बॉय तो बॉय के आगे हम लगा देंगे द। शी हैज़ 3 पेन्स द रेड पेन 1 इज़ नॉट वर्किंग। उसके पास 3 पेन हैं लेकिन रेड पेन उसमें से एक वर्क नहीं कर रहा है तो ये डेफिनेट है रेड तो उसके आगे लिख के द। देखिए आर्टिकल द इज़ यूज्ड विद द फॉलोइंग। आर्टिकल का द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो देखिए। नेचुरल थिंग्स, जो नेचुरल थिंग्स होंगी जैसे द सन द अर्थ द स्काई, नेचुरल थिंग्स के आगे द का यूज़ किया जाता है। डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती हैं, इसके आगे हम द का यूज़ करेंगे। डेफिनेट यानी कि जिसका नेम हम चेंज नहीं कर सकते, जो जिनका नेम डेफिनेट है फिक्स्ड है वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन का नेम अगर होगा तो हम वहाँ पर जैसे दैनिक जागरण टिनी टॉट्स हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे क्योंकि न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन का नेम है। रिलीजियस बुक कोई भी धार्मिक बुक होगी तो उसके लिए हम द का यूज़ करेंगे। द रामायण द बाइबल द कुरान। माउंटेन्स के लिए हम द का यूज़ करेंगे, नॉट पिक्स, पिक्स के लिए नहीं सिर्फ माउंटेन्स के लिए द हिमालयस द अल्प्स। ओशियन एंड सीज के आगे हम द का यूज़ करेंगे। द इंडियन ओशियन द अरेबियन सी द बे ऑफ बंगाल, ये डेफिनेट है तो इनके आगे द का यूज़ किया। रिवर्स द गंगा द यमुना द ब्रह्मपुत्र, यानी कि ये रिवर्स के नेम फिक्स्ड हैं तो इसके आगे हम द का यूज़ करेंगे। नेशनलिटीज़ एंड रिलीजियस सेक्ट, यानी कि जो भी नेशनलिटीज़ और रिलीजियस हैं जैसे इंडियन चाइनीज़ आर्यंस, ये सब रिलीजियस एंड नेशनलिटीज़ हैं तो इनके आगे हम द का यूज़ करेंगे क्योंकि ये डेफिनेट है। नेक्स्ट आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल देखिए द का यूज़ हम सुपरलेटिव डिग्री के लिए करते हैं। दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, ये बेस्ट सॉल्यूशन है तो यानी कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है तो उसके आगे हमने द कर दिया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई।
दिस इज़ द क्लीनेस्ट रूम इन दिस बिल्डिंग, यानी कि ये इस बिल्डिंग का सबसे साफ रूम है। तो सबसे ज़्यादा है तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई, तो आगे लिख गया द। नाउ टाइम फॉर एक्सरसाइज, फिल इन ए और एन विच मे बी सुटेबल। देखिए यहाँ पे ए और एन का यूज़ करना है हमें। एक वॉवेल साउंड है तो आ गया एन। यूनिफॉर्म यू का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर हम लगाएंगे ए। ओशियन वॉवेल का साउंड है ए एन। मैन कॉन्सोनेंट साउंड है ए। बॉय की भी कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए। ऑरेंज वॉवेल साउंड है तो एन। स्टिक कॉन्सोनेंट आ रहा है साउंड में तो ए। यूनिकॉर्न देखिए यू आ रहा है साउंड में तो हम यहाँ पर लगाएंगे ए। हॉस्पिटल कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पर लगाएंगे ए। एप्पल वॉवेल साउंड है तो ए एन। ईयर कॉन्सोनेंट वॉवेल साउंड है तो ए एन। हैंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए। आवर देखिए एच साइलेंट रहेगा तो आवर रहेगा, वॉवेल साउंड आया तो ए एन। क्लोन कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए। आंट वॉवेल साउंड है तो ए एन। ऑक्स है तो वॉवेल साउंड है तो ए एन आ गया। बियर कॉन्सोनेंट साउंड है ए हो गया। ऑक्टोपस आया है तो ए एन वॉवेल साउंड है, ए एन लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए इंसर्ट सुटेबल आर्टिकल ए एन द इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको ए एन और द का यूज़ करना है इन ब्लैंक्स में। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ टाउन ऑफ इंडिया, कैपिटल टाउन ऑफ इंडिया, तो यहाँ आ जाएगा द। डॉक्टर एडवाइज्ड हिम 2 days बेड रेस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा द डॉक्टर। माउंटेन एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। देखिए हाईएस्ट है यानी कि सबसे ऊंचा, सुपरलेटिव डिग्री हो गई तो उसके आगे आता है द। इट वॉज इंटरेस्टिंग फिल्म टू सी, वॉवेल साउंड आ गया तो ए एन। पुअर मैन हैड गॉट सम फूड फॉर ए बेकर, यानी कि कुछ पुअर आदमी खाने के लिए कुछ ले रहा है। तो देखिए पुअर मैन है तो यहाँ पे आ जाएगा ए पुअर मैन, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर के लिए बोला गया है। देखिए सिंगुलर मैन लिखा हुआ है तो इसलिए हमने ए का यूज़ किया है। विल यू गो विथ मी फॉर, उसने पूछा है विल यू गो विथ मी फॉर ए वॉक, क्या तुम मेरे साथ एक वॉक के लिए चलोगे, फॉर ए वॉक। वी लिव इन स्मॉलेस्ट हाउस इन दिस स्ट्रीट। देखिए स्मॉलेस्ट है सबसे छोटा है तो ये क्या है, उन्होंने EST लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया तो इसमें हो गया द। देखिए डंकी उसका नेम फिक्स्ड हमें पता है डंकी है तो डंकी के आगे आ गया द डंकी गॉट स्किन ऑफ द टाइगर। देखिए गॉट इसने क्या ली स्किन, तो द डंकी गॉट ए स्किन ऑफ द tiger. So your chapter 9 is complete. Do this chapter on your notebook.